निकाली में सच जोना नबी की किताब उसका 4 अध्याय 1, 2, 3 आयत। जोना नबी की किताब उसका 4 अध्याय 1, 2, 3 आयत को पढ़कर हम प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। ये बात जोना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं वही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला और करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। आमीन। जहां पर एक भविष्यवक्ता अपना दर्द परमेश्वर के साथ बयान कर रहा है, अपना दुख साझा कर रहा है। इसके दुख में एक ऐसा दर्द है कि वो जानते हुए भी कि बहुत कठिन समय किसी देश पर आने वाला है। वो देश था नैनवे शहर। नैनवे शहर की जो बुराई थी, बाइबल कहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नैनवे शहर की बुराई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और बाइबल कहती है कि उस बुराई के कारण परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा नैनवे शहर के लोगों के खिलाफ भड़क उठा। और बाइबल कहती है कि जब नैनवे शहर में परमेश्वर ने अपने नबी, अपने भविष्यवक्ता जुना को जाने के लिए बोला, तो जुना ने उस देश में जाने से अच्छा ये समझा कि मैं तरसीस की ओर जाऊंगा। तरसीस में इतना पाप नहीं था, तरसीस में इतना अपराध नहीं था, इतनी बुराई नहीं थी। वहां के लोग जो थे बड़े सॉफ्ट दिल के थे। और वचन कहता है आज जुना नबी अपने दिल का एक दर्द बयान करके कह रहा है, भाई परमेश्वर, तूने मेरे साथ ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया? आप समझ सकते हैं जब परमेश्वर कुछ गलत करे तो लोग उसको पूछते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब कोई व्यक्ति गलत करे तो परमेश्वर उससे ना पूछे, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं। तो बाइबल कहती है कि इस व्यक्ति ने क्या किया, परमेश्वर को एक ताना मारा, इसका गुस्सा भड़क उठा। किस बात के लिए? कहते हैं जोना को ये बात क्या लगी, बुरी, अच्छी बात नहीं लगी। क्योंकि क्या हुआ था, जब तरसीस में ये बंदा भाग गया, परमेश्वर ने उसको वहां से उठाकर नैनवे शहर वापस लेके आ गया और इसने नैनवे शहर के अंदर प्रचार किया, प्रीच किया, लोगों को समझाया कि वो पाप छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो। और उसके बाद बाइबल कहती है जब वो प्रचार कर रहा था तो उसने एक बात बोली, आने वाले दिनों में परमेश्वर इस देश के ऊपर आग और गंधक की बारिश करेगा और सबको जला के राख कर देगा।
सब कुछ तबाह कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। और वचन में लिखा गया है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर की आराधना में आप लगते हैं, खुदावंद आपके ऊपर अनुग्रह करता है। और जब आप परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की प्रार्थना में नहीं लगते हैं तो उसका गुस्सा भी आपके ऊपर आता है, भड़क उठता है। तो जहां लिखा गया है नैनवे शहर को जाने के बजाय इसने तरसीस को जाना अच्छा समझा, मतलब कंफर्ट जोन। बोलो कौन सा जोन? कंफर्ट जोन। उसे ऐसा लग रहा था कि तरसीस मेरे लिए क्या है? बेस्ट है, मेरे लिए अच्छा है। तरसीस जो शहर है, जो देश है, वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, प्रेम करने वाले हैं, दान देने वाले हैं, दक्षिणा देने वाले हैं। दो लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो मुझे उसी देश की ओर जाना चाहिए, मुझे उस देश की ओर ना जाना चाहिए जहां पर मैं जाऊं, प्रचार करूं, लोग गुस्सा करें और मेरे पे पत्थर चलाए। मैं उस देश में नहीं जाना चाहता। आप एक बात को ध्यान सुनना, आज की सेवकाइयां कैसे हैं? आज की सेवकाइयों में जब पास्टर अपनी सेवकाई स्टार्ट करता है तो वो पहले यही ढूंढता है कितने लोग मेरे साथ बने बनाए विश्वासी जुड़ जाएंगे ताकि मैं काम स्टार्ट कर सकूं। फिर वो सेवा कहाँ करेंगे? वहाँ करेंगे जहाँ पर उनको जानने वाले अच्छे बंदे हैं और उन्हीं के बीच में सेवा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको डेंजरस जोन में जाने की इजाज़त उनका मन नहीं देता है। परमेश्वर ने भेजा है, उसने कहा जाओ सारे संसार के कोने कोने में, पृथ्वी की इस छोर से लेकर उस छोर तक मेरे सुसमाचार क्या करो? प्रचार करो। लेकिन आज की सेवा घर में स्टार्ट हो रही है। कहाँ स्टार्ट हो रही है? घर में। जहां पर 2, 4, 5, 10 लोग अपने हैं वहीं पे स्टार्ट होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि नहीं 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 यहीं पर अच्छा रहेगा। लेकिन बताऊं, परमेश्वर ऐसी सेवकाई को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो चाहता है आप कंफर्ट जोन में ना रहो। आपको मैं जिस ट्रेल में भेजता हूं तुम उस ट्रेल में जाओ। अगर वो ट्रेल तुम पास करोगे फिर तुम कंफर्ट जोन में जा सकते हो। जुना के लिए ट्रेल क्या था? एक ऐसा स्थान, एक ऐसे पीपल, ऐसे लोग जहां पर प्रचार करना बहुत कठिन था, जहां पर लोग सुनने को तैयार नहीं थे, जहां पर लोग पत्थरवा करने को तैयार थे, जहां पर लोग शायद जुना को मार भी सकते थे। ऐसा एक जगह थी जहां पर वो प्रचार करवाने के लिए भेज रहा था। लेकिन वचन में लिखा गया है कि खुदा का कलाम क्या कहता है? जुना ने जब से बात को सुना उसके मन में क्या आया? ये तो अच्छी जगह नहीं है। बोलो, ये तो अच्छी जगह नहीं है। मैंने लास्ट में बताया आपको, लूत ने कौन सी जगह ढूंढी थी? लूत ने जो जगह ढूंढी थी वो उसके लिए कंफर्ट जोन था, हरा भरा। बोलो क्या था वो? हरा भरा, उपजाऊ भूमि, बड़ा अच्छा सुंदर देश। वो सदोम अमोरा में जाके बस गया, पर उसे नहीं मालूम था कि सदोम अमोरा के अंदर भी बहुत ज्यादा क्या है? बुराई है। सदोम अमोरा के अंदर भी लोग बुरे हैं। सदोम अमोरा के अंदर भी लोग झगड़ालू हैं। सदोम अमोरा के अंदर भी लोग व्यभिचारी हैं, चोर हैं, ठग हैं, पापी हैं, मर्डर करने वाले, रेपिस्ट हैं। वहां पर बहुत लोग थे, लेकिन उसे लगा दैट इज अ गुड प्लेस फॉर मिनिस्ट्री। वो अच्छी जगह है सेवा करने के लिए, अच्छी जगह है बसने के लिए। वो वहां पर गया, लेकिन उसके ही साथ लिखा गया, बाइबल कहती है परमेश्वर ने, वहां लिखा हुआ है कि सदोम और अमोरा की बुराई बहुत बढ़ गई थी। हालेलुया। आज जहां बुराई है वहां प्रचार करने को तैयार नहीं हम लोग। जहां लोग नशा करते हैं वहां जाके प्रचार करने को तैयार नहीं हम लोग। हम चाहते हैं बनी बनाई कलीसिया हमारे सामने बैठे, हमें मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन बाइबल कहती है जुना को परमेश्वर ने तरसीस जाते समय उस जहाज को समंदर के अंदर डुबोना चाहा,
और सब लोग रोए वहां पर, उन्होंने प्रार्थना की वहां पर, उन्होंने वहां पर अपने अपने देवते को पुकारा, गुरु को पुकारा। पुकारने के बाद जब किसी का उत्तर नहीं मिल रहा था तो जुनाबी बड़ा चैन की नींद सो रहा था। कहां पर? उसी किश्ती के अंदर जाकर निचले स्थान पर बड़े आराम से सो रहा, बड़े चैन की नींद आई हुई है। तो जहाज का कैप्टन वहां पर गया और बोला, भाई साहब मेरी बात सुन। बोला, हाँ जी। उठ, देख हम मरने पे हैं, जहाज डूबने पे है, तेज तूफान चल रहा है, लहरें उठ रही हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। तू भी उठ, अपने देवते को पुकार, क्या पता तुम्हारा देवता तुम्हारी सुनकर हम सब की प्राण बख्श दे। बोलो, हम सबका प्राण क्या करे? क्या हुआ? वो उसे मालूम था मेरी प्रार्थना सुनने वाला वो नहीं है। जब आप गुनाह करेंगे आपको मालूम होता है मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जानी है। आप गलत काम करेंगे आपको मालूम होता है मेरी प्रार्थना सुनी जानी नहीं है। लेकिन याद रखना, प्रेयर उसकी सुनी जाती है जो परमेश्वर के नजदीक आकर उसके साथ बैठता है। ऐसा नहीं कि पापियों की सुनता नहीं है, सुनता है वो, लेकिन वो सबसे पहले अपने धर्मियों की, अपने विश्वासियों की, अपने बेटों की, अपने बेटियों की प्रार्थना को सुनता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 3 बच्चे हों, आपके 3 बच्चे आपसे कपड़ा मांग रहे हैं और उसी समय पड़ोसी भी, उनके बच्चे भी आपसे आके कपड़ा मांगेंगे। आप पहले किसको दोगे? बोलिए, किसको दोगे पहले? आप अपने बच्चे को या पड़ोसी के बच्चे को? हाँ जी बोलो, किसको दोगे पहले? आप अपने बच्चे दोगे ना। क्यों बोला? क्योंकि वो आपके जन्मे हुए बच्चे हैं, वो आपका ब्लड है, वो आपका फ्लैश है ना, वो आपका मांस है, आपका लहू है। तो पहला जो स्थान आप अपने बच्चों को देते हैं, उसके बाद दूसरे बच्चों की ओर ध्यान करते हैं। उसी प्रकार बाइबल कहती है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास किया और उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। तो जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं वो प्रथम स्थान आपको देगा। आप जब पुकारेंगे वो आपकी सुनेगा और आपको ऑन टाइम उत्तर देगा। हालेलुया, वो आपको उत्तर देगा। और मैं साथ में बताऊं आपको, जुना ने बोला पर्चियां डाल लो, क्या करो? टॉस कर लो। जिसकी नाम की पर्ची निकलेगी उसे उठा के समंदर में डाल देना, समंदर शांत हो जाएगा। उपाय क्या बताया उसने? उसे उपाय मालूम है। अब समंदर शांत कैसे होना है उसे मालूम है, और उसने बता दिया कि समंदर अब इसी तरह से क्या हो जाएगा? शांत होगा। सो आप लोग जरूर इस बात को ध्यान से सुनना कि मुझे नहीं, किसी और को नहीं, पर्ची डाल लो। और उसे जे मान लो पर्ची मेरी निकलने वाली है। पर्ची क्या? क्योंकि परमेश्वर दिल और गुर्दों को जांचने वाला, और उसे मालूम था गलती मैंने की तो मेरे कारण ये सब क्या हो गए हैं? फंस गए हैं। एक बंदा गलती करे पूरा परिवार तबाह हो जाता है। अभी अब देखा होगा नशा बेचने वालों के घर टूट रहे हैं। बेचने वाला, खाने वाला तो एक था, बच्चे रोड पे आ गए हैं, घर टूट गए हैं। गलती एक करता है पूरा घर तबाह होता है। इसलिए जहां बैठे भाई बहनों को एक एडवाइस है परमेश्वर के वचन के अनुसार, कभी भी परमेश्वर के वचन का इनकार ना करें, कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को मानने से मना ना करें। जब परमेश्वर बुलाए तभी उसका काम करो। परमेश्वर अब कहे जे सेवा करनी है, मतलब करनी है, मतलब करनी है। मैं बाहर एक बात कर रहा था एक बहन के साथ, वो हमारी बेटी के तरह है, उसका कल ऑर्डिनेशन था पास्टर के रूप में, और मैं उससे बात कर रहा, मैं क्या 2 तरह के लेवल है इंसान के अंदर, एक स्पिरिचुअल लेवल है और एक फिजिकल लेवल है, एक शारीरिक लेवल है। 2 तरह का हमारा
स्तर है, एक स्पिरिचुअल स्तर और एक नीचे का स्तर। स्पिरिचुअल स्तर का कनेक्शन कहां पे है? वो परमेश्वर के साथ अटैच है। बाइबल कहती है कि स्वर्ग के अंदर लहू और मांस की एंट्री, बोलो स्वर्ग के अंदर लहू और मांस की एंट्री। स्वर्ग के अंदर लहू नहीं जाएगा, मांस नहीं जाएगा, क्या जाएगा? आत्मा। बोलो क्या जाएगा? तो आत्मा जो है वो आपको स्पिरिचुअल, आपको आत्मिक बनाती है। आत्मा आपको क्या बनाती है? आत्मिक। और शरीर आपको क्या बताया? शारीरिक। शारीरिक की अभिलाषाएं भी हैं और आत्मा की क्या है? अभिलाषा भी है। शरीर की अभिलाषा यह है कि आप अपने शरीर के लिए काम करते हो। आत्मा की अभिलाषा यह है कि आप परमेश्वर के लिए काम करते हो। आमीन, हालेलुया। तो मैंने बताया कि दो तरह का स्तर है, दो तरह का लेवल है। एक फिजिकल लेवल है और एक स्पिरिचुअल लेवल है। फिजिकल लेवल के अंदर आप प्रार्थना के अंदर सोने वाले हो सकते हैं, आप चर्च के अंदर बैठ के सोने वाले हो सकते हैं। वो आपका फिजिकल लेवल, वो आपको कितना अलाउ करता है आप उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। पर आत्मा एक जलता हुआ चिराग है, जब तक उसके अंदर बत्ती है, चिराग के अंदर तेल है, वो बुझता नहीं है, वो दूसरों को रोशन करता है। वो दूसरों को क्या करता है? रोशन करता है। आप कभी मुझे देखना स्टेज के ऊपर, स्टेज के बाहर, मुझे कभी सुस्ती नहीं बढ़ती, मुझे कभी नींद नहीं आती, क्योंकि मैंने अपना स्पिरिचुअल जो दायरा है उसे लेवल में रखा हुआ है। तो मैंने उस मैन को बोला, आप आज जो कल जो आपका ऑर्डिनेशन होगा, उस ऑर्डिनेशन लेने से पहले आपको परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट करनी है कि आप कौन सा लेवल बना के रखना चाहते हैं। फिजिकल लेवल में गुस्सा भी आएगा, लड़ाई भी आ सकती है, मारपीट भी हो सकती है, इल्जाम भी हो सकते हैं, दोष भी हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल जो स्तर है उसमें ये सब चीजें नहीं होंगी। इसमें झगड़ा है, फाइट है, पर किसके साथ है? इंसान के साथ नहीं, अंधकार और अंधकार की शक्तियों के साथ है। क्यों है? हम क्यों लड़े अंधकार के साथ? हम क्यों लड़े अंधकार की शक्तियों के साथ? उसके पीछे एक ही कारण है, उसके पीछे एक ही कारण है कि अंधकार ने जिन लोगों को अपने कब्जे में किया हुआ है, उस कब्जे से उनको आजाद करने के लिए, छुड़ाने के लिए हमें परमेश्वर के आत्मा से भरना, सामर्थ से भरना, और फिर उसके क्या करना? लड़ाई करना। बोलो क्या करना? सारे बोलो क्या करना? हालेलुया। और बिना लड़ाई किए आप कभी जीत नहीं सकते। बोलो, बिना लड़ाई किए कभी आप जीत क्यों? बोला ओके, जीत उसी की होती है जो जीतने के लिए लड़ता है। जो हारने के लिए लड़ता है वो कभी भी जीत नहीं सकता है। गोलियात आ गया इजरायली सेना के सामने, ललकारता हुआ, लंबा चौड़ा नौजवान, उसकी तलवार उठाने के लिए एक एक्स्ट्रा बंदा था, पूरी सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जोन में था वो। सारा इजराइल डर गया, साउल डर गया, क्योंकि वो लड़ना चाहते नहीं थे। उन्हें मालूम था अगर हम लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। लेकिन उसी समय परमेश्वर के अभिषिक्त दाऊद की एंट्री हुई। आज दाऊद के गीत गाए जाते हैं, दाऊद नाचता है, हम भी नाचेंगे, लेकिन जो दाऊद ने किया, क्या वो करेंगे आप? क्या आप दुश्मन के सामने खड़ जाएंगे बिना हथियार के? क्या आप कहेंगे गोलियत तू तलवार लेके आया है, तू बाले के साथ आया है, लेकिन मैं अपने यहोवा परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूं। आप फाइट करें अंधकार की शक्तियों के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ, ताकि लोग आजाद हो सकें नशे से, व्यभिचार से, पाप से, चोरी से, बुराइयों से। आप प्रार्थना बहुत कम समय के लिए करते हैं, मुझे मालूम है।
चर्च के अंदर 10-20 लोग होंगे जिनकी प्रार्थना 1 घंटा 1.5 घंटा हो सकती है, बाकी सब के सब सोने वाले हैं। लेकिन जिस फैमिली में प्रेयर नहीं है, उसी फैमिली में ब्लेसिंग भी रुकी हुई है, तरक्की भी रुकी हुई है। लेकिन जहां पर प्रेयर है, वहां पर खुदावंद ने आकाश की खिड़कियां भी खोल के रखी हुई हैं। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको 2 घंटा प्रभु को देने में कितनी दिक्कत लगती है, कितना टाइम लगता है, कितना समय आप फजूल में बात करते हो, कितना समय आप फजूल में यूज करते हो। क्यों आप 1 घंटा 2 घंटा प्रभु के साथ आराधना करने के लिए प्रिपेयर नहीं होते, तैयार नहीं होते। इस बंदे ने प्रार्थना बहुत की, प्रचार बहुत किया, लेकिन एक ऐसा स्थान था जहां पर इसको प्रार्थना करने जाना था, ये जाने को तैयार नहीं था। और उसी समय बाइबल कहती है कि इस बंदे का क्या हो गया, नुकसान हो गया। जिस 99 शहर के अंदर जो बैठा था, ऊंची पहाड़ी के अंदर, रातों रात परमेश्वर ने वहां पर एक पेड़ खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? पेड़। किसका पेड़ था वो? हरिंड का पेड़। उसके पत्ते बड़े होते हैं ना हरिंड के, तो वो पेड़ बन गया, बेल बन गई, और इसके सिर पे क्या आई? शाह। हेलो, क्या आई? शाह आई, परछाई पड़ी। इसके सिर पे जो धूप थी, वो धूप चली गई, इसको ठंडक लगी, और इसने ऊपर देखा, थैंक यू जीसस। क्या बोला? थैंक यू जीसस। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब कंफर्ट चीजें मिल जाए ना, बड़े इजी सब कुछ हो जाए, हम कहते हैं थैंक यू जीसस। प्रभु देता रहे, थैंक यू जीसस। देता रहा, थैंक यू जीसस। देता रहे, थैंक यू जीसस। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ? थोड़े टाइम के बाद वो जो पेड़ था, क्या हो गया? वो एक कीड़ा जमीन से निकला, उसकी जड़ को लगा, जड़ काट दी। थोड़े टाइम में भी वो जो बेल थी मुरझा गई, सूख गई, वापस धूप इसके सिर के ऊपर आकर टकराई। अब जब धूप लगी तो जे गुस्से से भर गया, और जहां पर क्या लिखा हुआ है, जे बात जोना को बहुत बुरी लगी। कौन सी बात? सिर पे धूप लगने क्या होगी? बहुत बुरी। बोलो, बहुत बुरी बात हो गई। अगर मैं अभी आपको बोलूं जाओ जाके धूप में खड़ जाओ 2 घंटे के लिए, आपको अच्छी बात लगेगी? बोलो, अच्छी बात लगेगी आपको? बुरी। स्कूल में जब बच्चे नहीं काम करके आते, होमवर्क, टीचर जब उनको डेस्क पे खड़ा कर देता है, अगर लड़का है तो मुर्गा बनाता है, जब मारता है, आपको अच्छा लगता है बुरा? बोलो, क्या लगता है? अच्छा या बुरा? पर उसको मार पड़ी क्यों? सजा मिली क्यों? अच्छा लग रहा ना लग रहा बात की बात है, उसको ये काम करने के लिए हुआ क्या? उसने क्या नहीं किया? अपने गुरु की, अपनी टीचर की बात, हालेलुया। अब इसको क्या लगा है? बुरा, क्योंकि इसने अपने गुरु जी की बात को सुना। बोलो, सुना। हालेलुया। हम उसकी सुनते नहीं। फिर जब वो थोड़ी सी एक सुई मारता है ना, तो फिर क्या होता है? दर्द। फिर होता है, बुरा लगता है हमें, फिर हम गुस्सा करते हैं। जुना को ये बात बुरी लगी, लेकिन वो क्रोध से, गुस्से से क्या हो गया? भर गया। क्या गया? वो गुस्से से भर गया। क्यों? बोला, उसको एक बात अच्छी नहीं लगी। आप हमेशा ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर आपको खुशियां ही देगा, खुशियां ही देगा, आनंद ही देगा, आप हमेशा नाचते ही रहेंगे। कभी कभी खुदावंद आपको दुख भी देगा। बोलो, क्या देगा आपको? कभी कभी आपको दुख भी। बोलो, क्या देगा जी? सारे बोलो, क्या देगा जी? दुख भी। जब दुख मिले फिर क्या करना? गुस्सा करना। हम कर लेते हैं ना? बोलो, हम करते नहीं करते? एक चर्च में भाई आया करता था,
उसकी शादी हुई और उसके घर में 11 साल बाद लड़का हुआ। 11 साल बाद। लगभग पंजाब का वो कहता है कि मैंने कोई बाबा नहीं छोड़ा, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ा, मैंने कोई चर्च नहीं छोड़ा और मैंने कोई पास्टर नहीं छोड़ा। हर जगह से यही था, इसके बच्चा नहीं हो सकता, इसके बच्चा नहीं हो सकता। जब वो हमारे साथ आया, चर्च के अंदर एक प्रोग्राम था, तो वो जूते लेकर के हॉल के अंदर आ गया। वो टेंट का काम करने के लिए आया था। मैंने डांटा में गया, तो तेरा दिमाग खराब है, तो मालूम नहीं इतने अच्छे मैट डले तो ऊपर जूते लेके आ गया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था। उस दिन डांटा मैंने उसको। उसके 3-4 दिन बाद मुझे फिर से मिला। उसने बोला मैंने अब चर्च जाना छोड़ दिया है। बोला क्या हुआ? बोला मुझे कुछ मिला ही नहीं कहीं से भी। अब क्या कर रहे हो? बोला अब मैं खुद एक बाबा बनने के लिए प्रिपेयर हो चुका हूं और मुझे लोग पूछते हैं, मैं सच बताता हूं क्या होता है। मैं जो बोलता हूं वैसा हो जाता है, लेकिन मेरे खुद के बच्चा नहीं है। मैंने उनको बोला अपनी पत्नी को लेके आना प्रभु की दासी के पास, जी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। कहता बहुत प्रार्थना करवा ली, बड़े बड़े चर्च में, कुछ नहीं हुआ, होगा ही कुछ नहीं। चलो धीरे धीरे करके उसको समझाया, उससे बात हुई, वो चर्च में आना स्टार्ट किया। प्रभु ने 11 साल बाद उसको एक बेटा दिया जिसका नाम रखा गया यूसुफ। और यूसुफ का मतलब था बढ़ाने वाला। क्या? बढ़ने वाला, बढ़ाने वाला। पिछले 2 साल पहले उसने कॉल की, रात का समय था, हम कॉल नहीं पिक कर पाए। बंदा गुस्सा कर गया। बोलो क्या गया वो बंदा? गुस्सा कर गया, मेरा फोन नहीं उठाया। हम लोग एक मीटिंग में थे, मीटिंग में फोन उठाना मुनासिब नहीं होता, हम उठाते भी नहीं है। बंदा चर्च छोड़ गया। किस बात के लिए? एक फोन ना उठाने के कारण। ऐसा विश्वासी, ऐसे मसीह जहां बैठे हुए हैं जिनको परमेश्वर 2 करोड़ रुपया दे देना, अगर उसमें से 10,000 चोरी हो जाए तो वो 1,90,00,000 को भूल जाएंगे। 10 करोड़ के लिए, 10,000 के लिए परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे। ऐसा होता कि नहीं होता? आपका सारा शरीर चंगा हो गया और आपके गोडे की दर्द रह गई। प्रभु ने मेरा की किता, गोडा नहीं ठीक किता, गोडा नहीं ठीक किता। मैं एक ऐसे प्रभु के दास को जानता हूं जिसकी दोनों बाजू नहीं, दोनों टांगे नहीं, वो प्रभु की सेवा कर रहा है। बोलो प्रभु की क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। मैं एक और प्रभु के दास जानता हूं जो पंजाब के अंदर है, उसकी दोनों आंखें नहीं है, अमृतसर से दोनों आंखें नहीं है। मुझे कई बार मिलता है वो और मिलने आता है, दोनों आंखें नहीं है, प्रभु का प्रचार करता है। मैं एक और प्रभु के दास जानता हूं फतेहगढ़ चूड़िया के अंदर, डोगरा पिंड के अंदर, पास्टर कलामत उसका नाम है। दोनों आंखें नहीं है, वो प्रचार करता है, बाइबल पढ़ता है, आयतें निकालता है, खुद पढ़ता है। वो इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करता, मैं अन्ना जरूर हूं लेकिन मैं आत्मा में देख सकता हूं। हालेलुया। हम हमेशा प्रभु को ब्लेम करते हैं, जो मिल गया उसके लिए थैंक्स नहीं करना, जो नहीं मिला उसे बार बार क्या करना, उसको याद करवाते रहना। मतलब कलीसिया चाहती है हम कंफर्ट जोन में रहें, हम खाते पीते रहें, हम सुखी रहें, हमारे घर में हमेशा खुशियां रहें, कोई आंसू, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई दर्द ना रहे। लेकिन याद रखना ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी सर्दी, कभी कभी गर्मी। बोलो कभी कभी सर्दी, कभी कभी, अगर 6 महीने गर्मी है, 6 महीने सर्दी है। अगर गर्मियों में औस गिरती है, गर्मियों में धुंध पड़ती है, गर्मियों में बर्फ गिरती है, तो गर्मियों में सर्दियों में बर्फ गिरती है, धुंध पड़ती है, तो गर्मियों में क्या होता है? बारिश भी गिरती है। बोलो बारिश भी गिरती है। आपके लिए हर सीजन ब्लेस्ड है, आपके लिए हर रुत आशीषित है।
ओके, बाइबल में आप पढ़ के देख लो, परमेश्वर ने हन्ना को क्या बोला, परमेश्वर ने सुनोमी स्त्री को क्या बोला, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला। उसने बोला और आने वाली रुत में इसी महीने में क्या होगा तेरे घर में, बोलो क्या होगा तेरे घर में, आशीष आएगी। आपके लिए रुतें एक ब्लेस्ड है, एक बरकत का कारण बनती हैं। कभी ना घबराएं, कभी ना डरें, कभी ब्लेम ना करें, कभी खुदावंत को दोष ना करें, कभी खुदा को दोष ना करें कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। जो हो गया है उसके लिए थैंक्स करो। बोलो क्या करो उसके लिए, सारे बोलो जरा, बोलो क्या करो उसके लिए, क्या करो उसके लिए। क्योंकि जो नहीं है उसको याद मत करो, जो है उसको याद करो। क्या होगा, जो नहीं है वो भी वापस आएगा। आमीन। क्या होगा, वो भी वापस आएगा। बाइबल कहती है मैं बदले में तुम्हें दुगना सुख दूंगा अगर तूने दुख उठाकर मेरे साथ वफादार रहा, मैं तुम्हें उसके बदले दुगना सुख भी दूंगा। अगर आज आंखों में आंसू है ना तो ये मत कहे ओ मैं रोता ही रहूंगा सारी उम्र, नहीं, ये कहना इसके बदले दुगना सुख मिलेगा, इसके बदले दुगना आनंद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अभी गर्मी है ना, गर्मी, ऊपर से सूरज तपा हुआ है, टैंकी का पानी क्या है, गर्म। नलका अगर आपके पास है, आप अगर उसको भी गेड़ेंगे ना, क्या होगा, उसका पानी क्या आएगा, गर्म आएगा ना। पानी क्या आएगा, पहले स्टार्टिंग में पानी गर्म आएगा। अब जब पानी गर्म आएगा आपके हाथ पड़ेगा, हाथ जलेगा, बहुत गर्म पानी है। लेकिन 15 सेकंड के बाद वो ही नल क्या करेगा, ठंडा पानी भी निकालना। बोलो क्या करेगा, ठंडा पानी भी निकालना। इसका मतलब जब दुख आए, कुड़कुड़ाए ना, दुख के समय भी परमेश्वर को याद रखें। बोलो क्या करें, सारे बोलो, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। दुख के समय भी उसे क्या करना, याद रखना। और क्या लिखा हुआ है, उसे बुरी लगी और वो गुस्सा कर गया। क्या कर गया वो, और उसने यहोवा से जे कह के प्रार्थना की। गुस्से में प्रार्थना कर रहा है, हाँ प्रभु तूने ऐसा किया, गुस्से में प्रार्थना कर, गुस्से में प्रभु प्रार्थना सुनता है। आप प्रार्थना चाहे खुशी से करो चाहे गुस्से से करो, उसने सुनी लेनी है। समझा रही कि नहीं आ रही। कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं ना, अगर मान लो आपने उसको जो उसने मांगा नहीं दिया तो वो कहता गुस्से में क्या करेगा, लेटना शुरू करेगा जमीन के ऊपर, है इधर उधर टक्करा मारना शुरू करेगा, बोलता रहे गुस्से में और मांगता भी रहेगा, बोलता भी रहेगा। और क्या होगा, आखिर में बाप का या मां का दिल पिघल जाएगा। वो जो मांग रहा है उसे देना ही पड़ेगा। अब इसने गुस्से में क्या की, प्रभु से प्रार्थना की। क्यों, इसे मालूम था कुछ तो होगा, प्रार्थना का क्या हुआ, कुछ तो असर होगा। आमीन, सब बोलो हालेलुया। गुस्से में इस प्रार्थना का क्या, कुछ ना कुछ असर होगा। अगर सीधा नहीं होगा तो उल्टा सही, अगर उल्टा नहीं तो सीधा तो हो ही जाएगा। लेकिन वो गुस्से में था और उसने यहोवा से प्रार्थना की और कहा, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग गया। कहता जब मैं अपने देश में था ना, क्या मैं तेरी आज्ञा नहीं मानता था, आज्ञा मानता था। कहता इसीलिए तूने मुझे भेजा नैनवे को, मैं तरसीस को, क्योंकि मुझे मालूम था, बोलो मुझे, कि तू मुझे नैनवे भेजेगा। मैं वहाँ मजगमारी करूँगा, वहाँ मेहनत करूँगा, मैं वहाँ पर जा कर के रोऊंगा, किरलाऊंगा, मैं लोगों को प्रचार करूँगा, मैं लोगों को जाकर समझाऊँगा। और समझाने के बाद क्या होगा, वो लोग मन फिरा लेंगे, वो लोग बपतिस्मा दे लेंगे और तू उनको नाश नहीं करेगा, उनके ऊपर दया करेगा। बोलो क्या करेगा उनके ऊपर, सारे बोलो क्या करेगा। प्रभु एक भी आत्मा को नाश होने नहीं देना चाहता। हालेलुया। एक भी आत्मा को प्रभु नाश होने नहीं
देना चाहता। तो साफ जहां पर क्या लिखा हुआ है, कहता है इसलिए मैं तरसीस को चला गया था, और कहता है मैंने फुर्ती की जाने के लिए। क्या की मैंने की? फुर्ती से चला गया मैं। कहता तरसीस को भाग जाने की मैंने फुर्ती की, जल्दी में वहां पहुंच गया, क्योंकि मुझे मालूम था। क्या मालूम था? कहता मुझे जानता था, मैं जानता था तू क्या है। बोलो तू क्या है? बोलो मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। ऐसे परमेश्वर को नहीं पुकारना, जब पुकारना एक साथ हाथों को उठा के बुलाना। बोलो मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। अब इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, आपका परमेश्वर क्या है। आपने आज्ञा मानी भी नहीं, आपने आज्ञा थोड़ी मानी, आपने आज्ञा। मैंने बात की किसी बंदे से, लड़के से, इस बार शोभा यात्रा निकालें कि जा रहने दें? छड्डो जी, रह नहीं दो, गर्मी बहुत हैगी, माहौल बड़ा बिगड़िया पिया, लोग साढ़े खिलाफ होए पिया। मैं कि भंडा वांगू बोले जाता, मेरी सुनता ही नहीं। किहड़ा माहौल खराब होया? कोई माहौल नहीं खराब होया। माहौल ठीक कदों सी? कि प्रभु यीशु दे आन तो पहले माहौल ठीक सी, जा प्रभु यीशु दे आन तो बाद माहौल ठीक हो गया, जा अगे ठीक हो जाएगा। प्रभु ने की क्या? मैंने थानू सारे मसीहां नू की क्या है? कहंदा मैं तुहानू भेडां दे रूप विच किथे भेजदा? बोलो किथे भेजदा? बगियाड़ा विच। सारे बोलो किथे भेजदा? बगियाड़े करते हैं भेड़ देखे। हाँ जी, और लै कहते फुल, लै भेड़ भैन तू फुल ला तो मैं तेन बड़ा प्यार करदा, इदा कहता। और मुंह फाड़दा तो सीधा अंदर तक लदा अपने, खत्म, दी एंड, सब कुछ गया। माहौल ना आज ठीक है ना कल ठीक होगा, पर कम जो परमेश्वर का है आज भी चलता है, कल होर भी जोरां दे ऊपर चलेगा। हालेलुया। क्योंकि थोड़ा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। वो तुहानू दुखों की भट्ठी च पांदा आ, तुहानू परखदा आ, और उस तो बाद तुहानू करदा वो कंफर्ट जोन विच लैके जांदा आ। हालेलुया। पौलुस कहता रेस में तो बहुत दौड़ते हैं, रेस में तो बहुत दौड़ते हैं, इनाम कौन पाता है? कितने पाते हैं इनाम? एक। इनाम एक पाता है। एक छोटी सी गलती आपको इनाम से पीछे कर सकती है। मैं परसों एक मैच देख रहा था रात के समय, क्रिकेट मैच, लास्ट के 2 ओवर थे, मैच जीता हुआ था, कैप्टन की छोटी सी गलती ने मैच हरा दिया। जो बच्चा फॉर्म में था, प्लेयर फॉर्म में था, उसको रिटायर हर्ट करके भेज दिया, नया मंगवा लिया, उससे 2 स्कोर नहीं बना। जो बना रहा था उसको बाहर निकाल दिया। किसकी गलती? कैसे हार गया वो? जीत की दहलीज पे पहुंचने के बाद अपनी मिस्टेक के कारण वो हार गया। आज चर्च में आपको कहता हूं, आप अपने जीवन के अंदर अभी बहुत नजदीक हैं रैप्चर के, बहुत क्लोज हैं आप। रैप्चर मतलब प्रभु के आगमन में प्रवेश करने बहुत नजदीक हैं। इस कठिन समय में, दुख के समय में, जब क्रिश्चियंस के ऊपर आरोप पे आरोप लग रहे हैं, अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं। एक प्रभु का दास पकड़ा गया, सारे दासों को एक ही तकड़ी में, एक ही सुई में पुरोया जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर अगर आप आंकड़ा रेशो निकालेंगे, दूसरे धर्मों के 90% लोग इसी केस में अंदर होंगे।
और हमें नहीं मालूम कि उस केस में सच्चाई क्या है और क्या नहीं है, ये प्रभु जानता है, जहां जज जानता है। तो आज मैं वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा, आ गया था मुंह में, रोक लिया। कहूंगा हर फुकरा बंदा ये सही रहेगा, वो सही नहीं रहेगा। हर एक वो बंदा जिसे कोई नहीं जानता, वो भी मुंह उठा के कहाँ आ रहा है? फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। क्या करने के लिए? मसीहों को बदनाम करने के लिए। क्या सूरज के ऊपर आप जहां से मिट्टी डालेंगे तो उसकी चमक कम हो जाएगी? बोलो जी, कम हो जाएगी। हाँ, मेरे कपड़े में डालोगे शायद उसमें दाग पड़ जाए, पर सूरज के ऊपर किसी मिट्टी का, किसी कलर का कोई असर होने वाला नहीं है। और मसीहत जो है वो धर्म के सूरज जो उदय हुआ, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वारा स्टार्ट हुई है। ये कभी खत्म नहीं होगी, कभी रुकेगी नहीं, कभी धुंधली नहीं पड़ेगी, ये चमकती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये चमकती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पापियों की कम सुनता है। उसने कहा अपनी प्रार्थनाओं का चोर मुझसे क्या कर, दूर कर। पहले मन फिरा, मेरी बात मान, उसके बाद मैं तुम्हें जानूंगा। इसने क्या रिप्लाई किया? मैं जानता था प्रभु तेरे बारे में, मैं इसीलिए नैनवे नहीं गया, मैं इसी तस्वीर को गया और मैंने जल्दी जानो की, ओके, मुझे मालूम था नैनवे जाऊंगा तू उनके पर तरस खाएगा। परमेश्वर तरस खाता है। बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर तरस खाता है। आपके ऊपर भी, आपके घराने के ऊपर भी, आपके गली के अंदर भी, आपके पड़ोसियों के ऊपर भी और आपके गांव के लोगों के ऊपर भी तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। और कहता है विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। बस इतना ही वर्ड बोलना चाहता हूं। परमेश्वर आपको दुख कर प्रसन्न नहीं होता है। अगर दुख आपके ऊपर आता है वो आपकी अनाज्ञाकारिता है। जब आप उसकी आज्ञा नहीं मानते, उसका कहना नहीं मानते, क्या होता है फिर वो आपको दुख देता है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा मानो, उसके मार्गों पे चलो। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आइए।